Hello friends, good morning. How are you? I think all are good. So let's start new updated video। और ये वीडियो हमने पहले भी डाली थी, लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं जो कि एचपीएससी लेक्चरर का फॉर्म फिल कर चुके हैं या फिल करने वाले हैं, उन सभी के लिए जो है इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है। और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आया था। हमने जब वैकेंसीज़ के से रिलेटेड बताया था तो उसी टाइम से आपको ये कंफर्म कर दिया था, बट कई स्टूडेंट्स ने जो है वीडियो फुल नहीं देखी और बाद में फॉर्म फिल करने के बाद अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए पहले अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि रिलेटेड टू टीचिंग, नॉन टीचिंग, पीएचडी एडमिशन्स रिगार्डिंग, और अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हो तो कॉमर्स की इम्पोर्टेंट वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड होती रहती हैं। तो चलिए चलते हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट पर, और वहीं से आपको मिलेगी फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो देखो, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की जब आप साइट पे जाओगे तो देखो, आपने ये देख लिया था कि एडवर्टाइजमेंट का जो नोटिफिकेशन है वो पहले आ गया था कई दिन पहले, लेकिन जो इससे रिलेटेड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आई थी वो 29 को आई थी। ठीक है, तो वैसे तो ये गलत है, क्योंकि आपका जो है नोटिस के साथ ही आपको मेंशन करना चाहिए। बट वही बात है, अगर आ गया है तो आप क्या कर सकते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग ही आपको चलना होगा। तो देखो, इस नोटिफिकेशन में जो आपकी ग्रुप बी की लेक्चरर की जो पोस्ट निकली थी उन्हीं के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन था। देखो, इसमें स्पेशली मेंशन है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, ये 29 को आया था कि जो लेक्चरर की और उसके साथ साथ फॉरमैन इंस्ट्रक्टर की जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स की पोस्ट निकली हैं, ये पोस्ट देखो 10/12 को पब्लिश हुई थी, 10 दिसंबर को पोस्ट पब्लिश हुई थी। उनसे रिलेटेड जो नोटिस है वो आया है आपका 29 को। देखो, तो एक तरह से देखा जाए तो ये गलत ही है, क्योंकि इस टाइम पीरियड के बीच में 10 to 29 के पीरियड के बीच में बहुतों ने क्या है फॉर्म फिल कर दिया था। लेकिन अब इन्होंने बताया है कि 17/12 फर्दर क्लेरिफाई दैट द एकेडमिक क्वालिफिकेशन शुड हैव बीन एक्वायर्ड थ्रू रेगुलर मोड ऑफ स्टडी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। यानी कि जो आपने पीजी के बेस पे फिल किया है या फिर आपने ग्रेजुएशन के बेस पे फिल किया है, तो जो आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो आपकी रेगुलर मोड पे होनी चाहिए, ये क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। तो जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है, ये जो है नोटिफिकेशन आया है 29 को। देखो कितने दिन का गैप पीरियड है, बट अब क्या कर सकते हैं। हमारे स्टूडेंट्स के यही मैसेज आ रहे थे कि मैम फिल कर दिया है या फिल करने वाले हैं, तो उन सभी के लिए है कि रेगुलर मोड से अगर आपने कर रखी है तो आपका वैलिड माना जाएगा, और अगर रेगुलर मोड से नहीं कर रखी है तो बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाँ, कई कैंडिडेट्स ये कह रहे थे कि मैम केस होना चाहिए, तो देखो केस तो हर एक वैकेंसीज पर होते रहते हैं। ठीक है, और इस पर भी होगा जैसा कि माना जा रहा है, क्योंकि रेगुलर मोड से अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन मांग रहे हो तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है रह जाते हैं। तो देखते हैं अब क्या होगा। फ़िलहाल तो सिर्फ रेगुलर मोड वाले ही फॉर्म फिल करें, क्योंकि फिर फॉर्म, वही बात है, फॉर्म के भी पैसे लगेंगे आपके और आगे आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो जो अंडर ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन जिसके बेस पर मांगे गए हैं, उसके लिए हमने पहले आपको वीडियो अपलोड कर दी थी, ये टेक्निकल डिपार्टमेंट्स में और ग्रुप बी के साथ जो जो लेक्चरर की पोस्ट निकली थी उनके साथ। तो सिर्फ और सिर्फ रेगुलर मोड वाले ही फिल करें, यही क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। और इसमें बहुत ही ज़्यादा वो मेंशन किया गया है कि पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपकी फ़र्स्ट डिग्री होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास पास आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, उसके साथ नेट होना भी ज़रूरी है। तो ये सब मांगा गया था लेक्चरर के लिए, तो उन सभी ने फिल कर दिया था। लेकिन बाद में फिर ये नोटिफिकेशन आया है 29 को कि रेगुलर मोड से आपका होना ज़रूरी है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा फॉर्म फिल करने से पहले, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। सो थैंक यू सो मच। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।